बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिनके पास नोट्स हैं मेरे, वो निकालने। क्वेश्चन नंबर 26। 10 men can dig 20 holes in 40 days. 20 men can dig 10 holes in how many days? जी उस्मान एक्सप्लेन करें, आंसर भी दें और एक्सप्लेन भी करें। सर इसका आंसर डी है। पहले सर हम एक मैन का करेंगे कि एक मैन कितने दिन में एक पिच कर रहा है। तो एक बंदा सर 2 दिनों में एक होल कर रहा है, डिग कर रहा है। तो अगर 20 होंगे तो वो सर होल्स भी कम हो गए। होल्स हमारे पास 10 है, तो 2 बंदे एक दिन में कर सकते हैं। तो 10 दिनों में सर ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन उधर से कम होंगे ना, और भी कम होल्स कम हो जाएंगे। ठीक, 10 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ गया 27। द कंबाइंड लेंथ ऑफ 2 rivers Alpha and Bravo is 1000 किलोमीटर। इफ द रिवर Alpha is 200 किलोमीटर shorter than the river B Bravo, then what is the length of river B? जी इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? जवाब भी देना है और सही एक्सप्लेन करना है। हमाद सर ए रिवर और बी रिवर को कम्बाइनेशन करके 1000 किलोमीटर बनता है, ठीक है। और हम फर्ज करते हैं कि ए की वैल्यू 600 है और बी की वैल्यू 400 है, ठीक है। उसने आगे फिर मिसाल दी, अगर हम ए की जो है रिवर है उसका 200 किलोमीटर छोटा है बी से, तो फिर बी की वैल्यू कितनी होगी? अगर 600 हमने पहले में लिया है तो फिर 600 में से 200 जब माइनस करेंगे तो फिर वैल्यू रह जाएगी ए की 400, तो बाकी जो वैल्यू रह जाएगी वो सारी हो जाएगी बी की। तो बी की वैल्यू फिर 600 रह जाएगी, तो इसका ऑप्शन डी होगा 600 किलोमीटर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को भी ये उस्मान समझाएंगे। सर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, और कह रहे हैं ए इज़ 200 किलोमीटर शॉर्टर दैन बी। मतलब ये है कि ए इज़ इक्वल है बी से 200 किलोमीटर कम है उससे, उसकी वैल्यू जो ये है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है बी माइनस 200 किलोमीटर। ए की वैल्यू उसमें पुटअप कर देंगे, बी माइनस 200 प्लस बी इज़ इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो 200 है, सॉरी 200 हम उधर लेकर जाएंगे, b प्लस बी इज इक्वल टू 2b हो जाएगा, और 1000 प्लस 200 किलोमीटर, 2b इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर। और b की वैल्यू हमें चाहिए, तो b इधर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 600 किलोमीटर। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा डी हमारे पास। समझ आ गई है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 28। Which single letter can be taken out of all the following words to form new words? Break, drive, drawn, struck. नीचे ऑप्शन है AEKR। क्या इसका आंसर होगा? आर। कौन सा वर्ड बनेगा? आर निकालेंगे, क्या बन जाएगा? आर निकालेंगे, बीक, डाइव, डॉन और स्टक। इन सब के मतलब है, वर्ड्स के कोई ना कोई मतलब है, मोहमिल नहीं है ये। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? और इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 miles per hour फ्रॉम कराची टू लाहौर। व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक? इसका आंसर छोटा बच्चा ही बता देगा तो आसान है। जी कैसे बचे? नो स्मोक, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं होता, वो तो इलेक्ट्रिक ट्रेन है ना। क्वेश्चन नंबर 30। All was 20 years old. Ali was 20 years old in 1970. How old was in 1999? असलान बताएगा, ये आसान है, ये आपके लेवल के बचे। 1970 में अली की उम्र कितनी थी? 20 साल। 1999 में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? जी जुल्नुरैन 49। तो उसमें क्या कितना ऐड किया आपने? 29 ऐड किया उसमें। 29 ऐड किया, ठीक। तो क्या इसका ऑप्शन होगा? बी। इफ अहमद गोज साउथ देन टर्न राइट एंड वॉक्स अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स देन अगेन he turns right and walks the equal distance as before, then he is going towards south. आसान है ये। A father's age is twice his son's. His son's age
is 20, what is the age of the father? जी हमाद सर 40 40 सही कह रहे हैं, यस सर अल्फा इसका आंसर है। नेक्स्ट विच कम्स लास्ट इन दी डिक्शनरी, डिक्शनरी के लिहाज से ये तो आसान करो, ए बी सी कौन सा लास्ट में आता है, ठीक, लास्ट में पी ई ए सी ई से पहले आई से पहले ही आता है, पील पोस्ट पी ओ बाद में आता है पी के, ऐसा ही है, ओ ई आई और ई के बाद ही आता है ओ, तो लास्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, पोस्ट, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। इफ SAW saw is coded as 386, what number would stand for was? 683 बी ऑप्शन जी बी है, सर S stand for 3 और A stand for 8, W stand for 6, वही हमने यहाँ लागू कर देना कानून, तो बी इसका आंसर करेक्ट होगा। Question number 35. You travel north for 4 miles, then turn right, and again travel for 3 miles, and then turn right, and travel 4 miles, and then again travel 3 miles right. Where you are going? North, east, west, south? नॉर्थ जाएगा नॉर्थ जाएगा, कैसे एक्सप्लेन कर दो बच्चे। सर वो 4 माइल चलता है, फिर राइट टर्न करता है, फिर अगेन टर्न करता है 3 माइल्स चल के, फिर उसके बाद दोबारा 4 चल के करता है, फिर 3 ट्रैवल करता है, फिर 3 माइल्स दोबारा सही कह रहे हैं। तो फिर नॉर्थ किया देख लो तसल्ली से देख लें, गलत नहीं एक्सप्लेन करना, इसका आंसर नॉर्थ ही होगा। नहीं बात सुनो ना, 4 दफा नहीं बोल रहा यार, बात सुनो। फर्स्ट पे फोर्थ माइल कर रहा है नॉर्थ की तरफ, 4th माइल कर लिया, you travel north on 4 miles and turn right and again travel for 3 miles, आप 3 हो गए, ठीक है, then turn right and travel 4 miles, फिर आप अभी आ गए हैं इस डायरेक्शन पे, साउथ पे आ गए, 4th पे, बिल्कुल 4th माइल कर चुका हूँ, and again travel 10 miles, ठीक है, and turn right, तो फिर आपकी वेस्ट होगी। सर अब चेक आंसर चेक सर चलो आप समझो भैया, एक्सप्लेन करो। नॉर्थ के सर 4 दफा नहीं 3 दफा लिखा हुआ है, गौर से पढ़ो एक दफा, 4 दफा वही नॉर्थ पे किया है, पढ़ो कितनी दफा उसने टर्न किया है, 3 दफा 3 दफा राइट 3 दफा राइट का उधर आंसर क्या है, आंसर जी आंसर वेस्ट है, बेस्ट है, पढ़ लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, वो बाद में टर्न देखेंगे। नहीं लिखा हुआ, हाँ टर्न नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना, टर्न नहीं लिखा हुआ, ये समझ आ गई है, तो आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा, बेस्ट है आंसर। चार्ली इसका आंसर है। इसमें जो आखिर में देगा एंड देन अगेन ट्रेवल 3 माइल्स, इसमें नहीं लिखा हुआ कि हमने चलना किस तरह, आगे राइट लिखा हुआ है ना, राइट माइल्स राइट। अच्छा बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है नॉर्थ ईस्ट, ये स्पेशली जो बच्चे भी टेस्ट दे रहे हैं ना नॉर्थ ईस्ट, इसमें आपने अज्यूम ये करना है, हमेशा ज़हनी तौर पे ये रखना है कि आप ईस्ट सामने है, क्या रखना है, ईस्ट सामने है, आपके सामने जिधर भी आप बैठे टेस्ट दे रहे हैं आपके सामने ईस्ट है, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। जब ईस्ट सामने तो हमेशा ईस्ट सामने, तो राइट पे हमेशा साउथ होता है, और लेफ्ट पे क्या होता है, नॉर्थ होता है। ये कुल कोई याद रख लें, ये बना लो अच्छा डिज़ाइन। आपने उस ईस्ट वेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ जाएगा, सूर्य किधर से निकल रहे हैं, आपने ये अज्यूम कर लेना कि सामने क्या ईस्ट है, वेस्ट किधर है, ईस्ट के अपोजिट होता है, पीछे आपके वेस्ट होगा। जब ईस्ट सामने तो हमेशा राइट पे क्या होगा, साउथ होगा, और वेस्ट पे क्या होगा, और लेफ्ट पे क्या होगा, नॉर्थ होगा। जैसे मैं अगर पेशावर में खड़ा, अपने एरिया के पता है ना, पेशावर में खड़ा तो मैं ईस्ट इंडिया मेरे ईस्ट में है, ठीक है, इधर पीछे अफगानिस्तान है, और राइट पे मेरा देखा जाए तो जो वज़ीरिस्तान है, करक एरिया, कोहाट है, और शुमाली इलाके जहाँ जो है मेरे नॉर्थ में जाएंगे। इस चीज़ को आपने कुलिया को याद रख लें। नेक्स्ट आ गया कोडिंग वाला क्वेश्चन। इफ CASC केस इज कोडेड 5231, चेयर इज कोडेड as 59208 and teach is coded 71259, then what does 8251 stands for?
तो इसी मुताबिक देखा जाए तो इसका आंसर जो है सी होना चाहिए, रेस। सी है इसका ऑप्शन। फिर भी समझ ना आए किसी को तो पूछ सके, समझ नहीं आई। एक क्वेश्चन समझ नहीं आती आगे नहीं जाना हमने, जब तक सही तरीके से समझ नहीं आती। जी समझा दो उस्मान इसको, एक दूसरे को समझाएं। सिंपली ये सर केस है वर्ड, तो इसमें हम चेक करेंगे 5 2 3 1 है। सी 5 होगा, ए जो है ना 2 होगा, सी एस 3 होगा, तो ई 1 होगा। तो चेयर है, तो पहले हम कोड देख ले, वर्ड देख लेते हैं ना। 8 2 5 1 है, तो चेयर में सर 8 जो है ना लास्ट पे आ रहा है, तो आर के साथ है। तो 8 जो आर है सर वो सर रिलेट कर रहा है 8 के साथ ही। तो इधर नीचे 8 किस वाला एक ही है, आर है, तो आर एक ही दफ़ा आ रहा है। आर रेस और राइज है, हमारे पास अब सी और डी है। तो अब सर सेकंड 8 के साथ 2 है, तो 2 का देखेंगे कि उसका क्या बन रहा है। तो चेयर में सर 2 बन रहा है ना, चेयर में देखें ना कोड ए का बनता है, ए का भी देख लें बेशक, तो 2 आ रहा है ना, ए के साथ 2 रिलेट कर रहा है, तो हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड रीअरेंज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। आगे क्या एग्जांपल स्पेलिंग, रेंज और कलर। क्या होगा कलर, कौन सा बनता है, ऑरेंज या ग्रीन? ग्रीन, ग्रीन डबल ई आता है, ठीक। ग्रीन इसका आखिर में क्या एन, तो आंसर इसका सी होगा, चार्ली। जी नेक्स्ट है व्हाट इज 10% ऑफ 50% ऑफ 1/2 kg? 1/2 kg, तो इसमें ये पता है कि एक kg में कितने ग्राम होते हैं। 1 kg में कितने 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1/2 kg में कितना हो गया, 1/2 kg 500 ग्राम हो गए। 500 ग्राम का 50% कितने हैं, 250 होगा। फिर 10% कितने हैं, 25। सिंपल है। मिस्टर शाहिद स्टार्ट्स ऑन अ जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ। आफ्टर covering a distance of 4 km, he turns left and travel 3 km more. What is the least distance Mr. Shahid should travel to return to the starting point? उनको शॉर्टकट आप समझाएं हमाद। सर स्टार्टिंग पॉइंट जो उसने पूछा है उसकी समझे, इसको हम x की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। x इसको दे देते हैं, और जो 4 किलोमीटर है उसको a, और a की वैल्यू दे देते हैं, और 3 किलोमीटर को b। अब हमने फार्मूला लिखते हैं x होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, हमने x की वैल्यू क्योंकि मालूम करनी है। x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह 3 किलोमीटर लिखेंगे, और b की जगह 4 किलोमीटर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 से 9 हो जाएगा, और 4 का लेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा। 16 और 9 को प्लस करेंगे तो 25 बनता है। x का जो स्क्वायर है, x के ऊपर जो स्क्वायर है उसको ख़त्म करने के लिए दूसरी साइड पे होल स्क्वायर लेंगे, यानी अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे 25 का तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह इसका x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू जो थी वो स्टार्टिंग पॉइंट था, इसका आंसर 5 होगा। 5 आंसर होगा, 5 किलोमीटर अल्फा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 basket of orange has 1/3 more as many oranges as the second basket. If the first basket has 3 more oranges than the second basket, how many has the first basket? ऑप्शन है अल्फा में 6, ब्रावो में 9, चार्ली में 10, डेल्टा में 12। इस तरह के थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा दिमाग लड़ाने से आंसर आ जाता है इसका। चलें उस्मान समझाएं इस क्वेश्चन को। 9 और 6 कैसे खोला है, 1 मिनट सर। जी सर 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इसका से 6 बनता है, 6 प्लस 3। जी इसका क्या आंसर होगा? इसको आंसर है 12, तो कैसे 12 होगा सर? इसलिए इस तरह इसको 12 होगा क्योंकि अगर हम कहें 6 है, 6 का थर्ड हिस्सा करें। आंसर को पहले देखना है आपने इसमें, ठीक है। 6 का अगर हम थर्ड करें तो वो थर्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 का अगर थर्ड करेंगे, उन्होंने बोला है कि सेकंड बास्केट में जितने हैं ना उससे ज़्यादा है फर्स्ट, 3 ज़्यादा है फर्स्ट बकेट में। तो अगर हम 12 को देखें तो फिर इस तरह बनता है क्योंकि 6 में से 3 निकालोगे तो कितने रह गए? 3 रह गए। 3 रह गए सर। तीसरा है ही कौन, उसका बनता ही 0 है, ठीक है। 9 में से 6 निकालोगे, 6 रह गए, 6 का भी नहीं बनता, नहीं सर, तीसरा बनता ही नहीं है, समझिए। इसलिए हम 12 को हम करेक्ट आंसर कहेंगे क्योंकि 12 का जो तीसरा हिस्सा होगा ना वो 10 करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। जी। पूरा इसमें पूरा ऑरेंज पूछा गया है,
और 12 करेंगे तो 4 इस पे 1 हिस्सा आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। 12 होगा। और क्योंकि उन्होंने बोला है कि फर्स्ट बास्केट में 3 ज्यादा है सेकंड से, ऐसा ही है, और सेकंड में 1 है और जो फर्स्ट में वो 4 है। ठीक है। आई एम ओल्डर देन नसीम, मेरी एज नसीम से ज़्यादा है। हु इज़ यंगर देन सईद, जो कि किससे छोटा है? सईद से, बट नॉट आमिर। सो हु यंगेस्ट ऑफ द 3, सबसे छोटा कौन है इसमें? आमिर है, नसीम है, अहमद है, सईद है। तो क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है। तो यंगर कहते हैं छोटे को, ओल्डर कहते हैं बड़े को। बस ये यहाँ तक समझ आनी चाहिए, और खुद कर लेंगे आप। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन वर्बल का। एड ऑल द फॉलोइंग नंबर्स एंड डिवाइड बाई द मिडल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मिडल दरमियान पे क्या करना है आपने? डिवाइड करना है। तो क्या आंसर होना चाहिए? 7। पहले सबको क्या करें? ऐड करें। ऐड करेंगे कितना बन जाएगा ये? जी ऐड करें और जमा करना है। मिडल से डिवाइड करें, ऐड करें कितना हो जाएगा? सारे कितने ऐड कितने बन गए? 28। 28 को करेंगे आप डिवाइड करेंगे किस पे? मिडल से। मिडल कौन सा है इसमें? 4। तो क्या आंसर होगा? 7। नेक्स्ट है इट टेक्स 2 मिनट्स टू बॉयल एग, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू बॉयल 5 एग्स? कल वाला क्वेश्चन मैंने बताया, ये तो बताओ बच्चे भैया। सेम टाइम। वो क्लॉथ वाला इस तरह ना, कपड़ों की धुलाई, एक कपड़ा इतने मिनट में सूखता है, 10 लटका दो कितने, वो एक सेम होगा जी। स्कल्पचर इज टू स्टैटू, एजाता इज टू बुक। She is younger to me, but is my son's mother. What is she to me? फौरन ना जवाब दो ना बच्चे, सोचो। बेटे की माँ क्या होती है? वाइफ होती है। ऐसे ऐसे घुमाएंगे कि आप खुद घूम जाओगे फिर। राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 15, 30, 45, 60। इसमें 15 ऐड किया तो इसका क्या आंसर होगा? 75। ग्रास इज टू गार्डन एज ट्री इज टू फॉरेस्ट। विच इज हैवियर, a kilo of dry salt or a kilo of wet salt? किलो है, किलो पता है, खुद बता दिए। 1 किलो 1 किलो 1 किलो बराबर हुए ना, इक्वल। उधर क्या करे? 1 किलो 1 किलो 1 किलो, खुद बता दिया ना, क्वेश्चन का आंसर दिए हुए। नेक्स्ट आ गया 48 कसी है यार, वो किलो है ना, उसने बताया खुद तो बता दिया, किलो किलो कह दिया उसने। किलो साथ में रूई का किलो है, तो किलो ना, सारे रू किलो बंदा हुआ है, ठीक है किलो है। नेक्स्ट आगे जी, नहीं समझ आई? हम आगे सर। आमिर washes his car in 30 minutes. His Batman used to take 60 minutes to wash the same car. If both are washing the same car together, मिलके दोनों अगर वॉश करते हैं, how much time would they take? ये भी आसान है। तो एक जो है बैटमैन डबल काम कर रहे हैं, वो डबल का मिलके करेगा तो जाहिर है कि वो 30 मिनट में करेगा इसका बैटमैन, और ये खुद 15 की बजाय 15 मिनट 30 की बजाय 15 मिनट में करेगा। समझ आई बात? 15 और 30 को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे तो उसका आंसर होगा 45। 20 का आंसर है। नेक्स्ट ये आसान है, AOCOEOGO, इसमें क्या है? इसका आंसर होता है, अरसलान बता दो। सर इसका आंसर आएगा D, IO। क्यों? इसने बीच में एक वर्ड जैसे AO फिर BO से छोड़ दिया, फिर CO, एक छोड़ के ओ तो वही रहेगा सेम, लेकिन पहला जो है ना अल्फाबेट वो एक छोड़ के जा रहा है आगे। ए के बाद C है, C है, E है, E के बाद G है, G के बाद I होगा।